रविदास सेवा संस्थान द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फल वितरित कर मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। कानपुर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास सेवा संस्थान कानपुर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल एवं पाक अंबेडकर नगर विजय नगर कानपुर में तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर आम जनमानस में 1 कुंतल फलों का वितरण कर तथा स्मारक स्थल के चारों तरफ दीप प्रज्वलित कर बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक विचार गोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि तथागत बुद्ध के करुणा और मैत्री के संदेशों को अपनाकर ही भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम भारती ने कहा कि दुनिया को इंसानियत और मानवता का पैगाम देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरण रज से उत्तर प्रदेश की धरा को गौरवान्वित होने का अवसर मिला। तथागत बुद्ध ने मानवता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का जन जन में संचार किया। दया और करुणा के अवतार के रूप में उनके श्री चरणों से उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु पिपरवा सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा एवं कुशीनगर आदि स्थानों को महिमान्वित होने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के करुणा और मैत्री तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोक कल्याणकारी सिद्धांतों को आत्मसात कर अपने उत्तम कौशल के बल पर अंतिम जन के समग्र उत्थान की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया, जिनके अनवरत संघर्ष एवं मानवतावादी सोच ने सदियों से वंचित, पीड़ित, निर्बल, शोषित समाज में आशा की नई किरणों का संचार किया। प्रमुख रूप से संत कबीर साहिब, संत शिरोमणि गुरु रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब आदि महानायकों की मानवतावादी सोच और कर्म ने समाज को काफी उद्वेलित एवं प्रभावित किया है। इन महापुरुषों के अनवरत संघर्ष और बलिदान के कारण ही सदियों से वंचित निर्बल समाज को कुछ हक अधिकार मिल पाए हैं। अपने देश में समानता एवं इंसानियत पर आधारित जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समता मूलक समाज व्यवस्था कायम करना ही इन महापुरुषों का महान लक्ष्य रहा है। इनके बताए मार्ग पर चलकर हमें एकजुट होकर सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के बोलबाले को समाप्त कर समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करते हुए राष्ट्र और समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तथागत बुद्ध जयंती के अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना उचित होगा। अध्यक्षता वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जयनाथ गौतम ने किया और आभार कार्यक्रम संयोजक सोहन भारती ने व्यक्त किया। आयोजन समिति के प्रमुख लोगों में बबलू कुमार गौतम, मनोज कुमार बौद्ध, गुड्डन वाल्मीकि, भारत पासवान, मीना खन्ना, रोहन भारती, विजय भारती, दीपचंद भारती, मदनलाल गौतम, सुरेश गौतम, अमृतलाल, सदानंद राय, कलावती वाल्मीकि, चंद्र प्रकाश गौतम, सुभाष चंद्र गौतम, बलराम गुप्ता, घनश्याम वर्मा, हिमांशु चौहान, गुलटू कठेरिया, राकेश यादव, गुड्डू भाई आदि लोग उपस्थित रहे। राधेश्याम भारती, अध्यक्ष संत रविदास जन उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर। आज डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल एवं पार्क डॉक्टर अंबेडकर नगर विजयनगर कानपुर में दुनिया को इंसानियत और मानवता का पैगाम देने वाले, विश्व को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले अप दीपो भव के माध्यम से अपना प्रकाश स्वयं बनो का नारा देकर के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माध्यम से समाज के अंतिम जन तक, अंतिम जन के चेहरे पर खुशहाली लाने की परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले, हम सबको जीने का सही मार्ग बताने वाले प्रातः स्मरणीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध जयंती के पावन पुण्य शुभ अवसर पर हम सब लोगों ने यहाँ पर जयंती के कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर के हम सब लोगों ने यहाँ पर लगभग 1 कुंतल फलों का वितरण किया। साथ ही शरबत का वितरण कर लोगों में खुशियों का इजहार किया, क्योंकि आज हम सब लोग ऐसे महामानव की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए थे जिस महामानव के अमर संदेशों को पूरा विश्व मानता है। और सच तो ये है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ही, उनके
तथागत बुद्ध जी के करुणा और मैत्री के संदेशों को अपना करके ही विश्व का समग्र रूप से कल्याण हो सकता है। मध्यम मार्ग के माध्यम से समाज में उन्नति, खुशहाली आ सकती है। राष्ट्र और समाज के समग्र विकास और अंतिम जन के समुचित विकास और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए हम सबको तथागत बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए इस मुल्क में रहने वाले सभी लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए समाज, राष्ट्र और देश प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम अपने तमाम सम्मानित साथियों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आदरणीय R.K. भास्कर जी, आदरणीय बबलू चौधरी जी, श्री पन्नालाल जायसवाल जी, सीए साहब गुप्ता जी, गौतम कुमार अम्बेडकर जी, जगदेव प्रसाद कुरील जी और मनोज कुमार बौद्ध, डॉक्टर हिमांशु गौतम जी, सोहन भारती जी, तमाम हमारे सम्मानित साथी एकत्रित हुए और सब लोगों के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक हम सब लोगों ने कार्यक्रम को अंजाम दिया। आज लगभग 1 कुंतल फलों का वितरण किया हम सब लोगों ने आम जनमानस में, और सभी लोग एकत्रित होकर के बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक स्थल पर एकत्रित होकर के बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक तथागत भगवान बुद्ध की जयंती में शामिल होकर के उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।